हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हम कर रहे हैं सीरीज़ ब्लैक बुक, जहाँ पर हम लेटेस्ट जो वर्जन है 2026 के अंदर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सीजन 2026 से पहले ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो 2 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस बुक को। और ये लेटेस्ट वर्जन है, सो आपको मदद मिलेगी। कितने नए नए वर्ड्स आए हैं, जितने भी एडिक्वेटी में अंदर, जितने भी एग्जाम के अंदर नए नए शब्द आए हैं, सारे के सारे इस बुक के इंक्लूड है। ये शायद मार्च 2026 के अंदर एडिशन आया है लेटेस्ट। सो आपको ये हेल्प तो करेगा, बस सी बात है एग्ज़ाम के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। हमने 600 कंप्लीट कर लिया, अब हम नेक्स्ट 150 करने वाले हैं। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं डम, गूंगा। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। ऐसी चीज़ जो बहुत ही समय तक चलती है बिना खराब हुए, बिना कमज़ोर हुए, इसका मतलब ड्यूरेबल। कोई चीज़ ड्यूरेबल है। द टाइम जस्ट बिफोर नाइट व्हेन लाइट इट फेडिंग, जब वो टाइम जब अंधेरा होता है ना, शाम के टाइम को क्या बोलते हैं, डस्क। जब अंधेरा होने वाला हो उससे पहले का समय को बोलते हैं डस्क। और सुबह के समय का बोलता है कि सुबह के टाइम को हम क्या बोलते हैं, डॉन। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, ऐसा इंसान, पेड़ पौधे जो अपनी नॉर्मल हाइट से छोटा हो, उसका होता है ड्वार्फ, बोना। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, ऐसी दीवार बनाना जहाँ पर हम रोक सके उस समुद्र की और पानी के, जो नदी है उससे पानी को, ताकि उस एरिया में बाढ़ ना आए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डाइक, बांध। अ सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली, राजवंश, ठीक है, डायनेस्टी बोलते हैं इसको हम। एक ही फैमिली के अलग अलग फिर आगे रूल बनाए, फिर उसका बच्चा रूल कर रहा है, फिर उसका बच्चा रूल कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी, राजवंश। अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग वर्ड्स, लेटर एंड सिंबल, पढ़ने में कठिनाई होने वाले जो रोग होते हैं, डिसऑर्डर होना, हम उस शब्द को नहीं समझ पा रहे, उस लेटर से नहीं समझ पा रहे, उस सिंबल को नहीं समझ पा रहे, तो हमको क्या है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अ वुडन फ्रेम ऑफ फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज़ बीइंग पेंटेड और ड्रॉन, ऐसा वुडन, लकड़ी का ऐसा वो होता है ना फ्रेम, ठीक है, जो जिसके ऊपर हम कैनवास रखते हैं, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस लकड़ी के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ईजल, ठीक है, ईजल। नेक्स्ट इज वन हु लिसन सीरियसली प्राइवेट कन्वर्सेशन, ऐसा इंसान जो हमारी बात छिप छिप कर सुनता है, उसका मतलब ईज स्ट्रॉपर, उस इंसान को बोलेंगे ईज स्ट्रॉपर, शी इज़ सच अ ईज स्ट्रॉपर, ठीक है। अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर और हैबिट, जो बहुत ही विचित्र हो, बहुत ही अजीब हो अपने बिहेवियर में, अपनी आदतों में, उसको बोलते हैं एसेंट्रिक, बहुत ही विचित्र, एसेंट्रिक। पेक्यूलियर ही बोलते हैं, पेक्यूलियर, बिज़ार, ये सब क्या है, इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन ऑफ साउंड कोज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, आवाज़ का बार बार गूंजना, उसका बोलते हैं एको, होता है ना, रिफ्लेक्शन होना साउंड का, एको। ड्रॉइंग आइडियाज़ फ्रॉम मैनी सोर्स, ऐसे विविध मतलब अलग अलग सोर्स से लिया गया आइडिया, ड्राइंग आइडियाज का मतलब एक्लैक्टिक, जो मतलब अलग अलग चीज़ों से लिया गया हो, बहुत ही विचित्र बना देता है उस चीज़ को, पर आइडियाज़ बहुत अलग अलग चीज़ों से लिया गया है। अ पर्सन हु स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, ऐसा इंसान जो पढ़ाई करता है किसके बारे में, जो हम है, ऑर्गेनिज्म है, जितने भी मतलब जीव जंतु है, और हमारे एनवायरमेंट से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से हमारा क्या संबंध है, उसको पढ़ते हैं इकोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, उस पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम, ऐसा इंसान जो बहुत ही टाइम और मनी को बहुत ही देख के खर्च करता हो, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ नहीं, कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं, उसका मतलब इकोनॉमिकल, किफ़ायती। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग और हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा आनंद भरना, बहुत ही अत्यधिक आनंदित होना, ठीक है ना, उसको मतलब एक्सटेटिक। नेक्स्ट इज फिट और सुटेबल टू बी ईटर, ऐसी कोई चीज़ जो खाने योग्य हो, जिसको हम खा सकते हो, उसको हम एडिबल। जो पीने योग्य उसको मतलब पोर्टेबल, जो ले जाने योग्य उसको मतलब पोर्टेबल। इंस्ट्रूमेंट और इम्प्रूव समथिंग मोरली और इंटेलेक्चुअली, किसी को हम मतलब कि मॉडिफाई करना मोरली और इंटेलेक्चुअली, किसी को समझाना, किसी को इम्प्रूव करना, एडिफाई करना, ज्ञानवर्धन करना, ठीक है। टू प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, किसी चीज़ को, किसी लिखित चीज़ को मॉडिफाई करना, करेक्ट करना, सही करना, एडिट करना, बोलते हैं ना, अपने पिक्चर्स के अंदर एडिट करना, अपने शब्द के अंदर एडिट करना, अपनी ड्राइंग के अंदर एडिट करना, ठीक है, एडिट करना। टू रब और वाइप आउट, खत्म करना, मिटा देना, इसको मतलब इफेस, ठीक है, एफेस, मिटा देना। अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन अ मैन, ऐसा इंसान जो एक लड़कियों की तरह, नारी की तरह बिहेव करता है, उसका मतलब एफेमिनेट। समथिंग दैट गिव्स ऑफ गैस बबल, ऐसी कोई चीज़ जो बबल्स को छोड़ती हो, जैसे कि हम
हम लैब के अंदर जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि H2 कैसे रिलीज होते हैं बबल्स के साथ में, तो वो क्या चीज़ क्या है, बुलबुला क्या है, एफरसेंट, ठीक है ना, एफरसेंट, एफरवेसेंट, ठीक है ना, एफरवेसेंट। अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट्स और एक्सपेंस, कम समय देकर कम चीज़ लगाकर बहुत ही अच्छा एफर्ट निकालना, एफिशिएंट, वो चीज़ क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है। कोई लाइट वाइट है, कुछ भी कोई चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, पढ़ाई की वो चीज़ हो, तो जब हम कम एफर्ट डालें लेकिन आउटपुट क्या है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या चीज़ है, एफिशिएंट है वो चीज़। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, ऐसा इंसान जो मानता है कि सब इंसान बराबर है, ठीक है, उसका बोलते हैं इगैलिटेरियन। नेक्स्ट इज वन हु एक्सेसली कंसर्न विद देयर ऑन एडवांटेज और वेलफेयर, ऐसा इंसान जो बहुत अपने फ़ायदे और अपने वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, मतलब कि हाँ बस मेरा स्वार्थ, मतलब कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, तो हम क्या स्वार्थी बोलते हैं, इगोइस्ट। अ पर्सन हु टॉक एक्सेसली अबाउट देमसेल्फ एंड सेल्फ एडमायरिंग, ऐसा इंसान जो अपने बारे में बोलता रहता है हमेशा कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, एगोटिस्ट। इगोइस्ट और इगोटिस्ट में फ़र्क है टी, और टी से आप याद कर सकते हैं टॉक, ठीक है ना, इगोटिस्ट। आउटरेजियस एंड डिस्ग्रेसफुल, जब बेहद खराब हो, एग्रेजियस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, उस कंट्री के आदमी को क्या बोलते हैं जिसका जो उसको अधिकार होता है वोट देने का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट, मतदाता समूह। अ पोएम एक्सप्रेसिंग सॉरो फॉर अ डेड, ऐसा कोई गीत गाना जो मृत इंसान है उसके उस दुख को दिखाता है, उस पर मतलब उसके मृत्यु पर गाने वाला गीत, ठीक है, उसका हम क्या, एलिजी। अ स्मॉल मिस्चीवस फेरी, ऐसी कोई छोटा सा प्राणी जो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवस, बहुत शरारती हो, उसका बोलते हैं एल्फ, ठीक है, जिन्हें कान इतने बड़े बड़े होते हैं, बोलने टाइप में। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग, ऐसा भाषण देना या ऐसी बातचीत करना जो पब्लिक को इम्प्रेस कर दे, ठीक है ना, अच्छे से तरह बोलना, उसको बोलते हैं एलोक्यूशन। टू रन अवे सीक्रेटली विद अ रोमांटिक पार्टनर, अपनी प्रेमी के साथ भाग जाना, उसको बोलते हैं एलॉप। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, बहुत ही प्रभावी ढंग से बोलना, बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट, प्रभावी ढंग से बोलना। टू मेक परफेक्टली क्लियर, हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बनाना, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लियर बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूसिडेट। अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, जब पर कोई भी चीज़ खराब ना हो, बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल अच्छी चीज़ हो रही हो, ठीक है, स्वर्ग की तरह रहने वाला, उसका हम क्या बोलते हैं, एलिजियम। नेक्स्ट इज टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, सारे बंधन से छोड़ देना, मुक्त करना, इमेंसिपेट। द एक्ट ऑफ सेटलिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, वही इमेंसिपेशन, ये वर्ब है, ये नाउन है, सबके बंधन से छोड़ देने का काम को हम बोलते हैं इमेंसिपेशन। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री, एक ऐसा ऑर्डर मिले जहाँ पर हमको बोल देता है कि हम दूसरे सब उसके कंट्री के साथ, पूरे देश के साथ हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं एम्बार्गो। फीलिंग अशेम्ड एंड साई, शर्मिंदगी महसूस होना, एम्बेरेस्ड, ठीक है, हमारा कुछ ऐसा कम से कम शर्मिंदगियाँ हम लज्जित महसूस कर रहे हो, एम्बेरेस्ड। टू फिक्स एन ऑब्जेक्ट फिर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, फिक्स करना ऑब्जेक्ट को बहुत ही टाइटली अपने जो सराउंडिंग मास के अंदर, जैसे हम अपने कोई साड़ी के अंदर देखो ना, साड़ी के अंदर ये मोती होते हैं, फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, एम्बिड होते हैं, एम्बिड, जड़ना या गाड़ना। अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कॉल और वुड इन अ डाइंग फायर, एक ऐसा जलता हुआ कॉयल या कोई लकड़ी, आग तो बुझ गई है पर उसमें हल्का हल्का लाल लाल दिख रहा है, सो बोलते हैं एम्बर, उस अंगार को बोलते हैं एम्बर। टू मिसयूज़ और टू स्टील और मिसअप्रोप्रिएट मनी एंड ट्रस्ट टू वंस, क्या, किसी की पैसे को मतलब कि गलत तरीके से अपना हथियाना, ठीक है ना, एम्बेजल करना, गबन करना, उस प्रोसेस को, उस एक्ट को क्या बोलते हैं, एम्बेजलमेंट, ये वर्ब है, ये नाउन है। टू गिव अ टेंजिबल और विजिबल फॉर्म ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग, हमने कोई चीज़ सोची कि यार किसी इंसान के बारे में सोचा है, किसी चीज़ के बारे में सोचा, उसको हमने डिज़ाइन करके बिल्कुल टेंजिबल, मतलब इसको हम छू सकते हो, ऐसी मूर्त रूप देना, मूर्ति का रूप देना, साकार करना, उसको बोलते हैं एम्बॉडी करना, ठीक है। जैसे हमने भगवान के बारे में सोचा, शिव जी के बारे में, और हमने वो उसको एक फॉर्म दे दी कि भगवान शिव जी ऐसे है, ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, एम्बॉडी किया। हैविंग रिटायर्ड बट रिटेनिंग अ टाइटल एज एन ऑनर, रिटायर हो जाना लेकिन एक टाइटल रखना अपने पास कि हाँ हमारे पास वो टाइटल है कि एज अ ऑनर की तरह कि हमने उसमें काम किया था, उसका हम बोलते हैं एमेरिटस, ठीक है ना, एमेरिटस। ए मेडिसिन दैट कॉज वॉमिटिंग, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाई जो हमको उल्टी लाए, एमेटिक।
ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स इस कंट्री टू लिव इन अनदर, ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट जो आता है इमाइग्रेंट बोलते हैं इसको एमिग्रेंट। अ पर्सन सेंड ऑन अ स्पेशल मिशन यूजुअली डिप्लोमेटिक और सीक्रेट, ऐसा इंसान को जहाँ पर स्पेशल मिशन में भेजा जाता है, खासकर दूतवास, मतलब दूतवास होता है ना, जब किसी चीज़ को बोल रहे कि हमारे संदेश यहाँ लेकर जाओ, ठीक है ना, उसका बोलता है एमिसरी। एमिसरी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर वंस अनदर फीलिंग, दूसरे की फीलिंग को समझना, दूसरे की भावना को समझना, सहानुभूति समझना, उसको बोलते हैं एम्पैथी। दूसरे की भावना समझने की क्षमता को बोलते हैं एम्पैथी। वन हु हायर्स अदर्स फॉर वर्क, जो किसी और को हायर करता है, मतलब काम देता है, कंपनी के अंदर कोई मेन बॉस है वो काम दे रहा है किसी और को, उसको तो क्या है, एम्प्लॉयर। वो इंसान क्या है, एम्प्लॉयर, और हम क्या हो गए, एम्प्लॉई, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समवन हाईली, ऐसी स्पीच या ऐसी कोई लिखावट जहाँ पर हम किसी तारीफ कर रहे हो, उसका बोलते हैं एनकॉमियम। प्रशंसा गीति भी नया वर्ड है इसके अंदर, एनकॉमियम। ए बुक ऑफ सैट गिविंग नॉलेज अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, ऐसी कोई किताब जहाँ पर हमको हर एक चीज़ के बारे में पता लग रहा है, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया। सबके पास एनसाइक्लोपीडिया तो होगी बचपन के अंदर, जहाँ पे हमें सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके बारे में बताया जाता था, ठीक है ना, छोटी सी बहुत मोटी सी किताब होती थी, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग और अचीव समथिंग, किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करना कुछ अचीव करने के लिए, एंडेवर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिसीज रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, ऐसी कोई बीमारी जो उस एरिया में होती रहती है, ठीक है ना, उस वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो बीमारी जरूर फैलती है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित चीज़ या बीमारी या स्थानीय रोग, एंडेमिक। टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरह निकल जाना, जैसे कि अमीबा होता है ना, अमीबा वो क्या करता है, उसकी तरफ को सराउंडिंग को पूरी, उस जो कोई चीज़ खाने की चीज़ है उसकी तरफ, उसके सारी तरफ फैल जाता है ताकि अपने आप को एनगल्फ कर सके, घेर ले, एनगल्फ। या फिर जंगल में आग लगना, एनगल्फ करना जंगल की आग, ठीक है। टू अचीव अ थिंग और पर्सन दैट इज़ मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा इंसान, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, पहेली, उसका बोलते हैं एनिग्मा। उसको एज अ नाउन, बट वो अगर हम बोले एडजेक्टिव, ही इज़ अ एनिग्मेटिक पर्सन, हम बोल सकते हैं ही इज़ अ एनिग्मेटिक पर्सन, बहुत ही विचित्र मनुष्य है, तो हम एडजेक्टिव तरह यूज़ करेंगे, एनिग्मेटिक। डूइंग समथिंग ऑल टुगेदर एज अ ग्रुप, सारे काम को एक साथ मिलकर करना, उसका हम बोलते हैं एनमासेज, एनमासे एडवर्ब। अ स्टेट ऑफ मेंटल अवेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इंटरेस्ट, मेंटली मतलब कि बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी सुसाइड करते हैं क्योंकि दिमागी रूप से थक गए हैं कि यार हाँ बस तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दिमाग की मतलब जो मन की शांति है ना वो खत्म हो गई है, उसको मतलब एनोनी। एनोनी, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर, परफॉर्मर, ऐसा ग्रुप जहाँ पर डांसर भी हो, एक्टर भी हो, परफॉर्मर भी हो, ठीक, कलाकार मंडली बोलते हैं एंसेम्बल। टू प्रिजर्व अ राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट एंश्योर इट विल प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड, किसी चीज़ को सुरक्षित करना, मतलब कि हाँ कि ये इसको बचा के रखना, ठीक है ना, एनश्राइन। नेक्स्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट, ऐसा साइंटिस्ट जो पढ़ाई करता है किसकी, इंसेक्ट्स के बारे में, उसका बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उस स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, उस इंसान को बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एन इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन, ऐसा इंसान जो फेमस इंसान के साथ घूमता है, उसको बोलते हैं, उसका हम क्या बोलते हैं, ऑन्टोराज, ठीक है, ऑन्टोराज। अ मेजर ऑफ हाउ मच डिसऑर्डर और रैंडमनेस एग्जिस्ट इन सिस्टम, किसी का मेजर करना कितनी अवस्था है, कितनी रैंडमनेस आ रही है, कितनी अव्यवस्थित चीज़ें हो रही है, एंट्रोपी। लाइकली टू अराउज एनवी, ईर्ष्या के योग्य, जो हमको ईर्ष्या पैदा करने वाली वो चीज़, एनवायबल, वो चीज़ या कुछ भी हमारे हमने किसी देख कर हमको ईर्ष्या पैदा हो रही हो, एनवायबल। जो बहुत कम समय के लिए रहे, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम्स, बोलते हैं एफेमेरल। एक लॉन्ग पोयम नरेटिंग हीरोइक डेड डीड्स और इवेंट्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ऐसी पोयम हमको बताया जा रहा है कि मतलब कि बहुत ही ऐसे महाकाव्य, इसका बड़े बड़े हीरो के बारे में बताया जा रहा है, उसका बोलता है एपिक। वन हु टेक्स ग्रेट प्लेजर इन फाइन फूड, ऐसा इंसान जो बहुत ही, जिसको मतलब कि खाने पीने से बहुत ज़्यादा प्रिय है खाना पीना, उसका बोलता है एपिक्योर। डिवोटेड टू परस्यूट ऑफ प्लेजर स्पेशली इन फ्रूट्स एंड कम्फर्ट, ऐसा इंसान जो बहुत वही चीज़, इंसान को बोलते हैं एपिक्यूरियन। एज एडजेक्टिव, एज अ नाउन। अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम टाइम, ऐसी बीमारी जो बहुत सारे इंसानों को एक समय पर अफेक्ट करे, बहुत सारे लोगों को बीमारी एक साथ लग जाए, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजिंग रिकरिंग सीजर एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक मानसिक बीमारी मतलब कि जहाँ पर हमको बार बार
चक्कर आते हैं, मतलब कि दौरे पड़ते हैं, हम अपनी चेतना को भूल जाते हैं, उसका मतलब एपिलेप्सी, मृग का दौरा बोलते हैं ना एपिलेप्सी। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, किसी गेम या किसी परफॉर्मेंस के बाद एक स्पीच देना, उसको बोलते हैं एपिलॉग। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ऐसी ब्रांच फिलोसफी जो किससे रिलेटेड है, नॉलेज से, ज्ञान का अध्ययन हो रहा हो, एपिस्टेमोलॉजी, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अ फॉर्मल और लिटरेरी लेटर, अ वर्स लेटर, ऐसी कोई लेटर लिटरेली वर्क हो या कोई वर्स लेटर हो, एपिस्टल, काव्य पत्र को हम बोलते हैं एपिस्टल। एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉमस्टोन इन मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड, किसी पत्थर पर कुछ चित्र से कुछ लिखवाना, किसकी याद में कोई इंसान मर चुका है उसकी याद में उस चीज़ पर लिखवाना। जैसे कि हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं ना, चर्च के अंदर, तो एक पत्थर लगा उस पर उसका नाम, कब मरा, कब जिया, ये लफ्ज़ लिखा होता है, उसको बोलते हैं एपिटैप, ठीक है, समाधि लेख, स्मृति लेख। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, ऐसा इंसान जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, यार कुछ भी चीज़ देख रहे हो, सबसे सुंदर कौन है उससे एग्जाम्पल दे दो, सबसे अच्छा कौन काम करता है उससे एग्जाम्पल दे दो, तो परफेक्ट आदर्श उदाहरण उसे बोलते हैं एपिटमी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेकिंग अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन हिस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ कोई हिस्ट्री में अंदर हुई है जिसने बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया हो, ठीक है, या फिर कोई नया एरा का जन्म ले लिया हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपोकल, ठीक है, एपोकल। नेक्स्ट हमारा है एन इमेजनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो नॉर्दर्न एंड हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है हमारी धरती, उसको बोलते हैं इक्वेटर, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ऐसी स्थिति जहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस हो, ठीक है, जब ये दो वे होती है यहाँ पर तराजू बैलेंस, तो परफेक्ट सेम इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, या कोई भी कंडीशन जो चीज़ सेम हो तो इक्विलिब्रियम। द टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा समय जब दिन और रात सेम साइज लेंथ को, उसका बोलते हैं इक्विनॉक्स। कैपेबल ऑफ बीइंग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सके और रिमूव कर सके, जिसको जड़ से खत्म करने योग्य चीज़, उसका मतलब इरेडिकेबल, इरेडिकेट करना बोलते हैं, इरेडिकेट करना, खत्म करना, इरेडिकेबल। टू रब आउट राइटिंग, मिटाना, मतलब जब हम कुछ लिखते हैं उसका मिटाना, उसका बोलते हैं इरेज करना, कहीं से इरेजर से। एन एक्सेसिव डिज़ायर और कंपल्सन टू डर, बहुत ही ज़्यादा इच्छा होना कि हमको काम करना है, उसको बोलते हैं अर्गोमैनिया। अ पर्सन हु लव्स वर्क, ऐसा इंसान जो अपने काम से बहुत प्यार करता है उसको बोलते हैं अर्गोफाइल, ठीक है, अर्गोफाइल। एन एरर इन प्रिंटिंग बुक और डॉक्यूमेंट, किसी किताब के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंटिंग मतलब कि एरर होना, कुछ गलत चीज़, अशुद्धि होना, उसका हम बोलेंगे एराटम, ठीक है, एराटम। नेक्स्ट हमारा है 687 एक्सेसिव नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करना, एरुडिशन, ठीक है, विद्वान बनना है, पंडित बनना। वन वे कंपनीज अनदर फॉर प्रोटेक्शन गाइडेंस एंड कर्टसी, ऐसा इंसान जो दूसरे को ज्वाइन करता है किस लिए कि हमें प्रोटेक्ट हो, हमें उसकी गाइडेंस मिल सके, हम उसके प्रोटेक्शन में रहे, ठीक है, तो उसका मतलब एस्कॉर्ट, मार्गरक्षी, एस्कॉर्ट। रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर समवन, किसी के लिए रेस्पेक्ट रखना, आदर रखना, या किसी के लिए एडमायर रखना, तो हम क्या बोलते हैं एस्टीम। हम बोलते हैं ना, अगर हमारा खुद का कॉन्फिडेंस है कि हम खुद को एडमायर करते हैं, हम खुद की इज्जत करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, उसको किसी और की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, उसको बोलते हैं एस्टीम। लास्टिंग फॉर एवर विदाउट एंड, हमेशा रहने वाला, जो बिना किसी अनंत, जो अनंत काल तक रहे, उसको बोलते हैं इटर्नल। एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा टाइम जो वही अनंत काल तक रहने वाला, उस पीरियड को बोलते हैं इटर्निटी, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इटर्निटी। दस फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एंड रूल्स, जो फिलोसफिकल स्टडी है कि हमें क्या मतलब क्या करना अच्छा है, क्या करना गलत है, ठीक है, तो उसका बोलते हैं एथिक्स, नैतिक सिद्धांत, एथिक्स। बिलीविंग वंस ऑन कल्चर, रेस एंड एथनिक ग्रुप इज सुपीरियर टू अदर्स, ये मानना कि जो हमारा धर्म है, हमारा कल्चर है, हमारी जाति है, हमारा ग्रुप है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं एथेनोसेंट्रिक, एथेनोसेंट्रिक, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने वाला, उस इंसान को बोलते हैं एथेनोसेंट्रिक। द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल एंड कल्चर, किसकी स्टडी करना, अलग अलग इंसान जो है उनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कस्टम है, तो उनकी स्टडी करना, उनकी पढ़ाई करना, उनके कल्चर को जानना, उसका बोलते हैं एथेनोलॉजी, एथेनोलॉजी। टू मेक पेल और वीक बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, किसी के अंदर से प्रकाश, मतलब कि उसको पीला कर देना, ठीक है, बहुत कमजोर बनाना, उसके अंदर पूरा पूरा प्रकाश निकाल देना, तो प्रकाश की कमी से पीला या कमजोर करना, उसको बोलते हैं इटियोलेट, इटियोलेट। ओके, नेक्स्ट हमारा है द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट वही क्या है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, फंबल होते जा रही हूँ। द कस्टमरी जो कोड है पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी,
जो बहुत ही कितना अच्छा इंसान कोई तरीके से रह रहा है, कितना पोलाइट बिहेवियर है, कितना शांत आदमी, उसको बोलते हैं एथिक्वेट। ठीक है, एथिक्वेट। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु स्टडीज़ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। ऐसा इंसान जो पढ़ाई करता है किसी के बारे में, शब्दों की स्टडीज़ के बारे में, उसका हम बोलते हैं एटेमोलॉजिस्ट। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको पढ़ने वाला एटेमोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, पढ़ाई करना किसकी, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, उस पढ़ाई को हम बोलते हैं एटेमोलॉजी। उस इंसान का एटेमोलॉजिस्ट, पढ़ाई को एटेमोलॉजिस्ट, एटेमोलॉजी। द स्टडी ऑफ मेथड टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जब मानव जाति है उसकी जेनेटिक में क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करे, कैसे कैसे उसको अच्छी तरह मतलब इम्प्रूव करते जाए, उसके अंदर जेनेटिक्स पढ़ना कि क्या चेंजेस हो कि ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, मानव जाति के सुधार का सिद्धांत, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स। ठीक है, टू प्रेस हाईली इन राइटिंग और स्पीच, किसी को लिख कर या किसी को बोल कर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना उस इंसान, किसी इंसान की, उसको बोलते हैं यूलोजाइज। नेक्स्ट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस फॉर समबडी हु हैज़ डाइड, किसी की तारीफ करना जब वो इंसान मर चुका है उसको बोलते हैं यूलोजी, प्रशंसा भाषण अक्षर मृत्यु के बाद, यूलोजी। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन कंसिडर टू हार्श और ब्लंट, ऐसी कोई बातचीत बोलना, कोई चीज़ बोलना जो हम बहुत हार्ड चीज़ है, उस बात को, बात बहुत कठोर है, उसको शब्द मतलब इस तरीके से बोलना कि वो थोड़ी सी कोमल सी रहे। जैसे क्या बोलते हैं, वो मर गया, अगर उसे बोल दिया, लेकिन हम बोलते हैं कि वो गुजर गया, ठीक है, उनका देहांत हो गया, तो ये थोड़ी सी आराम मतलब थोड़ी कोमल सी बात लग रही है, तो उसका हम बोलते हैं इफेमिज्म, यूफेमिज्म। ठीक है, प्रेजेंट और एग्रीबल टू द ईयर, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही कानों के लिए बहुत ही सुखद हो, यूफोनिक, यूफोनिक। नेक्स्ट अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल, बहुत ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग, यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया। नेक्स्ट हमारा है द प्रैक्टिस ऑफ पेनलेसली एंडिंग द लाइफ ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिसीज़, किसी को मृत्यु देना उसके दुख से हटाने के लिए, उसको अभी पहली हमारे पूरे भारत के अंदर पहली इच्छा मृत्यु हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हाँ तुम कर सकते हो। ठीक है, तो पहली इच्छा मृत्यु थी कि उसको सफरिंग, उसके दुख को, उसका निराद मतलब उसका दुख से उसे आज़ाद करने के लिए उसको हमने इच्छा मृत्यु दी, उसका हम बोलते हैं यूथेनेशिया। नेक्स्ट इज टू मूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू अ समवर सेफर, इंसानों को किसी ऐसे स्थान से जो बहुत डेंजरस जगह है उससे निकाल कर कोई अच्छी जगह, साफ सेफ जगह डालना, रखना, उसका मतलब इवैक्यूएट करना, इवैक्यूएट। जब आपको ये युद्ध होता है किसी और कंट्री के अंदर, तो हम इवैक्यूएट करने जाते हैं ना, अपने जहाँ पर रहने वाले हमारे जो देशवासी हैं उनको निकालने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग वो चलते हैं अभियान चलते हैं। ठीक है, उन तरह से उसका हम क्या कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं। क्विकली फेडिंग और डिसअपेयरिंग लाइक वेपर, बहुत जल्दी से फेड हो जाना, बहुत जल्दी से डिसअपेयर हो जाना, मतलब कि मिट जाना, जैसे कि वेपर मिट जाती है। वेपर क्या होती है, भाप। ठीक है, उसका बोला है इवेंसेंट। ठीक है, इवेंसेंट, क्षणिक। टू एक्सपेल समवन फ्रॉम प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ लॉ, किसी इंसान को प्रॉपर्टी से निकाल देना, खासकर लॉ की मदद से, सहयोग लेकर इसका लॉ का एविक्ट करना, बेदखल करना, एविक्ट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज ओवर टाइम, आराम से चेंज होना, इवोल्यूशन हो, जिसके हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर इवोल्यूशन हुआ है ना, पहले हम क्या थे अब क्या हो गए, इवोल्यूशन तो हो रहा है ना धीरे धीरे। ठीक है, टू डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होना, इवॉल्व करना। ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब है। टू रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर बेटर और वर्स देन इट इज रियली इज, किस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बोला, जैसे कि कोई छोटी सी बात है। ठीक है, उसने मुझे कुछ बोल दिया, एक लाइन बोल दी तुम बहुत ख़राब हो, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि उसने मुझे ऐसे बात बोला कि तुम बहुत ख़राब हो, तुम बहुत गंदा हो, तुम बात अच्छे से नहीं करते हो, तो ठीक है उस बात को हमने बहुत बड़ा चढ़ा कर बोल दिया, उसका बोलता है एग्जाजरेट करना, एग्जाजरेट। वन अ पर्सन हु इज़ एग्जामिन, जिस इंसान जो इसका एग्ज़ाम होना मतलब जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं परीक्षार्थी, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनी। हम क्या है, एग्जामिनी। मच मोर देन यूजर और एक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा अधिक होना, एक्सीडिंग, अत्यधिक। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक और फिल्म टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर हो, किसी फिल्म का कोई छोटा सा भाग क्लिप दिखाना, या कोई राइटिंग है उसका छोटी सी लाइन दिखा देना। जैसे कि हम ना बहुत से किताब पढ़ते हैं उसमें हम कुछ एक दो लाइन का हम बहुत से इंपॉर्टेंट लाइन है उसका मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कोई भाग या कोई अंश का हम बोलते हैं एक्सेप्ट। अ लॉन्ग जर्नी फॉर प्लेजर, एक शॉर्ट जर्नी, एक छोटी सी मतलब आनंद के लिए छोटी सी जगह घूमना जाना। ठीक है, भ्रमण करना, उसको बोलते हैं एक्सकर्शन। नेक्स्ट हमारा है अ क्रिटिकल एक्सप्रेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर, किसी की स्क्रिप्चर जो है उसकी व्याख्या करना, एक्जेजेसिस। ठीक है, एक्जेजेसिस,
व्याख्या करना। अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा खुशी का भाव होना, एक्सिलरेशन बोलते हैं उसको, एक्सिलरेशन। अर्जेंट इन नीड ऑफ डिमांड, और डिमांड बहुत ही अर्जेंट नीड है, बहुत ही अर्जेंसी में चाहिए हमको, बहुत ही तत्कालिक आवश्यकता, इसको बोलते हैं एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी बोलते हैं एमरजेंसी, उसी तरह एक्सीजेंसी। अ पोल टेकन ऑफ वोटर्स एज ए लीव एज वोटिंग प्लेस यूज टू प्रेडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट। मतदान के बाद जब हम सर्वेक्षण करते थे, हम एग्जिट पोल निकालते हैं, आप देखा होगा न्यूज़ के अंदर एग्जिट पोल निकलता है कि कौन से स्टेट से कौन जीत रहा है, ठीक है ना, तो उस पोल को हम बोलते हैं एग्जिट पोल। अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट सेम टाइम, ऐसी टाइम जब बहुत सारे आदमी एक साथ उस जगह को छोड़ दे, ठीक है, पलायन कर दे, उसका मतलब एक्सोडस। जैसे कि कश्मीर से पंडित आए थे ना, तो क्या होता है एक्सोडस, वो पलायन करके आए थे। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को फ्ली करना कि सबके सब ब्लेम्स के अंदर, सबके दोष, जितने भी दोष है सबको उनको दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट करना। एक्सट्रीमली हाई स्पेशली इन प्राइस और अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना, बहुत ही ज़्यादा प्राइस होना अमाउंट में। एक्सऑर्बिटेंट, एक्सऑर्बिटेंट, क्लियर। अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर और स्काई, किसी जगह पानी या समुद्र, पानी या फिर कोई आसमान का बहुत लार्ज एरिया, बहुत ही खुला खुला चीज़, उसको मतलब एक्सपेंस, विशाल क्षेत्र का एक्सपेंस। अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, जो इंसान बाहर रहता है अपने देश से बाहर, उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। नेक्स्ट इज अ जर्नी अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च, ऐसी जर्नी, ऐसे कोई खोज जहाँ पर हम कुछ सर्च करने जा रहे हो, कुछ रिसर्च करने जा रहे हो, तो उसको एक्सपीडिशन, अभियान या खोज जाता है एक्सपीडिशन। टू ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव स्कूल परमानेंटली, किसी बच्चे को निष्कासित करना स्कूल से, ऑफिशियली निष्कासित करना, परमानेंटली बाहर निकाल देना कि तू इस बार से निकल, ठीक है, उसका होता है एक्सपेल करना। अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेशल नॉलेज और स्किल, किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, बहुत ज़्यादा स्किल होना, वो चीज़ क्या है, एक्सपर्ट है, वो विशेषज्ञ है इस चीज़ के अंदर। टू मेक अटॉर्नमेंट फॉर वन सिंस, अपने दोस्त का प्रायश्चित करना, अटॉर्नमेंट मतलब प्रायश्चित करना अपने दुख, अपने पापों का, ठीक है, एक्सपायर्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड। टू कम टू एंड, जो खत्म होने की स्थिति में आ चुका है, उसको बोलते हैं एक्सपायर होना। पर्सन हु ट्रेवल्ड और टू न्यू अननोन प्लेस, ऐसा इंसान जो अलग अलग घूमता है, मतलब अलग अलग जगह जाने की कोशिश करता है, जो अभी तक जानते ना हो जिस चीज़ को, या फिर कोई नई नई जगह हो, उसका बोलते हैं एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करने वाला, एक्सप्लोरर। टू रिमूव ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम अ बुक, किसी बुक किताब के अंदर से वो चीज़ निकाला जो ऑब्जेक्ट कर, जो मतलब कि जिसको हम, जिस पर कोई लोग टिप्पणी कर सके कि हाँ ये गलत है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्शनल पार्ट को निकाल देना, ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को निकालना, उसको बोलते हैं एक्सपरगेट करना, एक्सपरगेट। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कोई ऐसी स्पीच या कोई ऐसी बात बोलना जब हमारी कोई प्रिपरेशन ना होने, कभी पहले रिविजन ना करा, पर हम एकदम से बोलने जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, पहली स्पीच। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब एग्जिस्ट में ना रहता हो, जो अभी विलुप्त हो चुका हो, ठीक है, एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट हमारा है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, किसी चीज़ को जलने से बचाना, एक्सटिंगाइज करना। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, किसी चीज़ को हासिल करना खासकर पैसे देकर या फिर किसी फोर्स, जबरदस्ती, जबरन करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्सटोर्शन, किसी चीज़ को छीन लेना पैसे देकर या फिर ज़बरदस्ती छीन लेना, एक्सटोर्शन। टू सेंड बैक क्रिमिनल और अनवांटेड पर्सन टू अ कंट्री ऑफ ऑरिजिन, किसी इंसान को, जैसे कि कोई हमारा कोई किसी और कंट्री, हमारे कोई कंट्री से किसी ने पाप करके कोई क्राइम करके दूसरी कंट्री चला गया, तो वो उस कंट्री हमको वापस करेगी वो, ठीक है, उस इंसान को, किसी अपराधी को उसके मूल या मांग देश करने वाले देश को सौंपना, उसका मतलब एक्स्ट्राडाइट, क्लियर, एक्स्ट्राडाइट। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो ऐसा इंसान जो पैसे बहुत खराब करता है लग्जरी के ऊपर, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेजेंट। अ लाइवली और कॉन्फिडेंट पर्सन हु एन्जॉय बीइंग विद अदर पीपल, ऐसा इंसान जो बहुत खुशी खुशी से दूसरे के साथ रहता है, उसका बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। अ शॉर्ट स्टोरी विद द मोरल यूजुअली विद एनिमल एज करेक्टर, ऐसी स्टोरी जहाँ पर जो जानवरों पे कैरेक्टर बन रहे हो, ठीक है, बातचीत करे जानवरों की कोई कहानी जहाँ पर हमको मोरल मिले कि हाँ ये हमें कुछ शिक्षा दे रही है, जिसकी हमने पढ़ा था ना, एक लोमड़ी होती है वो अंगूर खाती है, तो उसको कहते हैं अंगूर खट्टे, मतलब जो चीज़ हमको नहीं मिलती हम उसको बेकार बताने लगती है, ठीक है, तो हम क्या मिल रहा है, मोरल है, तो वो स्टोरी फॉक्स की, एनिमल्स की, लेकिन हमको एक नैतिक शिक्षा दे रही है ना। एक कौवे वाली कहानी है, पानी में डालता रहता है वो, एक पॉट के अंदर पत्थर डालते रहता है, पानी पर आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या शिक्षा दे रही है कि दिमाग का यूज़ करो ताकि हम हर एक चीज़ को हासिल कर सकें, ठीक है, तो ये सब स्टोरी क्या होती है, फेबल स्टोरी, फेबल। अ फॉल्स आउटर अपीयरेंस यूज टू हाइड द ट्रूथ, एक ऐसा चेहरा नकाब जो हमारी असली पहचान को छुपाए, फेकड,
उसका बोलता है फिसाड, ठीक है, फिसाड। नेक्स्ट इज समथिंग दैट इज़ अचीव टू इजली, जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाए, उसका बोलता है फसाइल, सहज। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और पिक्चर्स प्रोड्यूस बाय मशीन, एक ऐसी सेम मिसाइल, ऐसी सेम राइटिंग जो हमको मशीन से मिल जाए, ठीक है, हमको बोलते हैं ना हमको मतलब कॉपी करके दे दो ये चीज़, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैक्सिमिली, फैक्सिमिली हुबहू, ठीक है। ज़ेरोक्स के बाद ज़ेरोक्स कॉपी बोलते हैं, इस तरह फैक्सिमिली। अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप एक लार्जर ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा, गुट, उसका बोलता है फैक्शन। समथिंग दैट इज़ नॉट जेन्युइन, जो असली ना हो, उसका बोलता है फेक। अ फॉल्स आइडियल बिलीफ, एक झूठे गलत धारणा या यकीन करना, फॉलेसी। कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, कैपेबल होना किसमें, गलती, जो गलती कर सके, जो मतलब कि मिस्टेक कर सके, उसको बोलता है फॉलेबल, भूल चूक करने हो गया, फॉलेबल। लार्ज प्लफ्ड बट लैंड प्लफ्ड बट लेफ्ट अनसोर और रिस्टोर फर्टिलिटी, ऐसी जगह, ऐसी खेती जो प्लफ्ट तो कर दिया, मतलब जो जिसको जोत तो दिया है, ठीक है ना, पर उसको छोड़ दिया है, किस लिए, क्या कि वो अपनी फर्टिलिटी, जितनी भी उसके अंदर जो सामान है, जो उपजाऊ चीज़ है, जितने भी मिनरल्स है, वो दोबारा से वापस आ सके, रिस्टोर हो सके, उसको बोलते हैं फैलो। अ कंप्लीट एंड ब्लटेंट लाई, एक बिल्कुल साफ शुदा झूठ, ठीक है ना, असत्य, बिल्कुल झूठ ही है, फॉल्सहुड। अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन रीजन, खाने की कमी हो ना बहुत लंबे समय तक किसी रीजन के अंदर, उसको बोलते हैं फेमाइन, अकाल पड़ना। अ पर्सन मोटिवेटेड बाई इरेशनल एंथुसिज्म, ऐसा इंसान जो इरेशनल एंथुसिज्म, मतलब कि अजीब सी चीज़ों से खुश हो जाता है, ठीक है ना, अजीब सी चीज़ सी, उसको बोलते हैं फैनेटिक, कट्टरपंथी, फैनेटिक। ओके, सो माय नेक्स्ट 151 वर्ड हो चुके हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर एग्जामिनेशन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ यहाँ वीडियो, ताकि मेरी भी तो कुछ हेल्प हो सके। ओके, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।